अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर 9 आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कॉन्सेप्ट जो देखने जा रहे हैं आज वो है डबल एंगल, हाफ एंगल और ट्रिपल एंगल के जो कॉन्सेप्ट हैं, यानी कॉस, साइन और टेन के थीटा, टू थीटा और थ्री थीटा। इसी तरह कॉस का टू थीटा, थ्री थीटा और थीटा बाई टू। ये हम एंगल्स आज ड्राइव करते हैं कि इनके फॉर्मूले किस तरह ड्राइव होते हैं। तो सबसे पहले हम डबल एंगल की आइडेंटिटीज ड्राइव करते हैं, जो कि हैं साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा और टेन टू थीटा। अच्छा, हमें बेसिक फार्मूला जो है, जो फंडामेंटल फार्मूला हमने अभी पढ़ रखा है, वो हमारे पास क्या है? साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अच्छा, हमने साइन अल्फा प्लस बीटा ही क्यों यूज़ किया, साइन अल्फा माइनस बीटा क्यों यूज़ नहीं किया? ये हमने इस वजह से किया क्योंकि जो हमें बनाना है अभी फार्मूला, वो बनाना है साइन टू थीटा का। साइन टू थीटा का मुझे फार्मूला बनाना है। तो अगर मैं यहाँ पे अल्फा और बीटा की जगह माइनस साइन लेता तो मेरे लिए टू थीटा बनाना मुश्किल हो जाता। इस वजह से मैंने अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज़ किया है। तो अच्छा, मुझे टू थीटा बनाना है तो मैं क्या करूँगा? टू थीटा बनाने के लिए अल्फा और बीटा दोनों को मैंने थीटा के बराबर ले लिया। तो इससे मेरा फायदा क्या होगा? थीटा प्लस थीटा हो जाएगा, ये साइन टू थीटा मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे बन जाएगा। और जहाँ जहाँ अल्फा है और जहाँ जहाँ बीटा है, दोनों की जगह पे मैं थीटा पुट कर दूंगा। सिंपल है, सिर्फ एंगल अल्फा और बीटा जहाँ जहाँ आ रहा है हमारे पास, उसकी वैल्यूज की जगह हम थीटा पुट कर देंगे। तो अल्फा की जगह पे मैंने थीटा पुट कर दिया, ओके। बीटा की जगह पे थीटा पुट कर दिया, ये भी ठीक किया है मैंने। अल्फा की जगह पे थीटा, बीटा की जगह पे थीटा, अल्फा की जगह पे थीटा, बीटा की जगह पे थीटा। अब जो भी हमारी चीज़ बन रही होगी सॉल्यूशन होके, वो हम सिंप्लीफाई करते रहते हैं। साइन थीटा प्लस थीटा, ये दोनों थीटा टू थीटा हो जाएंगे मेरे पास, ओके। साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ये भी इसका जो कोफिशिएंट है वन है, इसका कोफिशिएंट भी वन है, तो ये वन प्लस वन ऐड होकर टू हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला सबसे ज़्यादा आसान होता है। क्या बना साइन टू थीटा का फॉर्मूला? साइन टू थीटा का फॉर्मूला बना टू साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसी तरह हम कॉस टू थीटा का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, यानी डबल एंगल आइडेंटिटी जो थी साइन के लिए, वो हमने सॉल्व कर दी। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या है? टू साइन थीटा कॉस थीटा। ये आपने मेमोराइज करनी है चीज़ें, क्योंकि ये पेपर में आपको जब प्रूफ करने के लिए आता है तो इतना वक्त नहीं होता कि आप इसे ड्राइव करेंगे। तो ये आपने बार बार प्रैक्टिस करके मेमोराइज करना है। यही काम हम कॉस टू थीटा के लिए कर लेते हैं। भाई, जो फॉर्मूला मुझे साइन टू थीटा के लिए मालूम था, वही फॉर्मूला मुझे कॉस के लिए भी मालूम है। क्या मालूम है? कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? कॉस अल्फा साइन बीटा, सॉरी, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। यानी कॉस का जो फॉर्मूला बनता है उसमें कॉस की टर्म्स पे साथ होती हैं दोनों, और फिर साइन की टर्म्स भी साथ होती हैं। तो जहाँ जहाँ अल्फा है और जहाँ जहाँ बीटा है, दोनों को मैं बराबर ले लूंगा थीटा के। तो ले लेते हैं बराबर और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास आंसर क्या बन रहा है। अल्फा की जगह पे थीटा, ओके। बीटा की जगह पे थीटा, ओके। अल्फा की जगह पे थीटा, ठीक है। बीटा की जगह पे थीटा, ओके। फिर अल्फा की जगह पे थीटा, फिर बीटा की जगह पे थीटा। तो ये कॉस थीटा प्लस थीटा टू थीटा बन जाएगा, ओके। कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हमें समझ में आता है, ठीक है। साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास ये एक फॉर्मूला बन गया कॉस टू थीटा का, क्या? कि कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन इस फॉर्मूले में थोड़ी सी दुश्वारी ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, यानी कॉस भी है साइन भी है। अगर मुझे सॉल्व करने को आ जाएगा तो मुझे कॉस की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी और साइन की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो मैं इस फॉर्मूले को फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है, ये मेरे पास या तो सिर्फ साइन की फॉर्म में आ जाए या सिर्फ कॉस की फॉर्म में आ जाए। तो मेरे लिए सॉल्व करना रिलेटिवली आसान हो जाएगा, यानी मुझे एक ही फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और मैं उससे पुट करूंगा तो मेरा ये कॉस टू थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। तो अब हम इसे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कि या तो ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला पूरा कॉस के फंक्शन में बन जाए या पूरा साइन के फंक्शन में बन जाए। तो बनाते हैं इसको। अच्छा, बाय यूजिंग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये गलती हुई है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है वन के, बिल्कुल मालूम है हमें। तो अगर मैं यहाँ पे साइन की वैल्यू निकालना चाहूँ, साइन स्क्वायर थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ, तो मेरे पास क्या बनेगी? साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास क्या बन जाएगा? वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकालना चाहूँ तो क्या बनेगी मेरे पास? कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या बन जाएगी? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो सिंपल, मैंने सिर्फ इक्वल टू के लेफ्ट और राइट पे शिफ्ट की हैं चीज़ें। साइन स्क्वायर थीटा की क्या हो जाएगी? वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास बेसिक इक्वेशन थी, इसे मैं कह देता हूँ वन। अब मैंने क्या किया कि जो साइन की वैल्यू थी यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे मैंने पुट कर दिया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं चाह रहा हूँ कि कॉस थीटा जो है वो पूरे एक फंक्शन यानी सिर्फ कॉस की फॉर्म में आ जाए। तो कैसे आएगा ये? कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, माइनस साइन की जगह माइनस साइन एज इट इज। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने कंप्लीट पुट कर दिया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की भी मैंने कंप्लीट क्या पुट कर दिया? वन माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा बिल्कुल पुट कर सकता हूँ मैं। अब क्या है, फर्दर सिंप्लीफिकेशन है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये सॉल्व होकर प्लस हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1 एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमने क्यों किया, हमने इसलिए किया कि ऊपर जो फंक्शन था हमारा वो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों की फंक्शन में था, लेकिन हम ये चाह रहे थे कि जो कॉस टू थीटा का फंक्शन है ये एक सिर्फ एक फंक्शन इसे डिफाइन करे, यानी या तो सिर्फ कॉस कर दे इसे डिफाइन या सिर्फ साइन कर दे। तो हमने कॉस का फंक्शन में कॉस टू थीटा को डिफाइन कर दिया। अब यही काम हम साइन के लिए करते हैं। वही इक्वेशन मैंने ली, इक्वेशन नंबर 1 ली मैंने। अब इक्वेशन नंबर 1 में अभी हमने क्या किया था, साइन की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट किया था। अब यही काम हम कॉस की वैल्यू पुट करके कर देते हैं। तो कॉस की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सॉरी प्लस है, ये मेरे पास बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर है कॉस टू थीटा के। तो अगर मैं पहले मैंने साइन की जगह पे पुट किए थे, अब मैं कॉस की जगह पे पुट कर देता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इसी तरह बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना बनता है, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी हमारे पास कन्वर्ट हो गया सिर्फ एक ही फंक्शन में, यानी कॉस टू थीटा के मेरे पास 3 फॉर्मूले हैं। कॉस टू थीटा का पहला पहला फॉर्मूला क्या है, जो ग्रीन हाईलाइटेड है, जिसे मैंने इक्वेशन 1 कहा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि कॉस टू थीटा का या तो पूरा कॉस में कन्वर्ट कर दूं या पूरा साइन में कन्वर्ट कर दूं। तो पहले मैंने साइन की वैल्यू पुट कर दी साइन स्क्वायर थीटा की, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और सॉल्व कर लिया। तो कॉस टू थीटा मेरे पास क्या आया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। और फिर इसी फॉर्मूले में मैंने कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दी, तो फिर मेरा आंसर क्या आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस के मेरे पास 3 फॉर्मूले आ गए। साइन टू थीटा का मेरे पास क्या आया था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूले आपने मेमोराइज करने हैं। अब यही काम मुझे करना है टेन के लिए। अब टेन कैसे होता है भाई, टेन टू थीटा अगर मुझे करना है तो वही एडिशन का जो फॉर्मूला है वही पुट करूंगा, टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। वही काम जो मैं पहले कर चुका हूँ, अल्फा बीटा बराबर है थीटा के, जहाँ जहाँ अल्फा है और जहाँ जहाँ बीटा है वहाँ मैं थीटा पुट कर दूँ, तो ये बन जाएगा थीटा प्लस थीटा, ये बन जाएगा 2 थीटा, ठीक है। टेन अल्फा ये बन जाएगा टेन थीटा, ये टेन बीटा टेन थीटा, टेन अल्फा टेन थीटा और ये भी टेन अल्फा टेन बीटा बन जाएगा। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत सी सिंपल चीज़ें। तो टेन थीटा प्लस टेन थीटा 2 टेन थीटा हो जाएगा, 1 एज इट इज माइनस एज इट इज टेन थीटा इंटू टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन टू थीटा का मेरे पास फॉर्मूला क्या ड्राइव हो गया आया, 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास आ गया टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। ये चीज़ आपने मेमोराइज करनी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप देख रहे हैं कितनी सिर्फ मैं फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर रहा हूँ और इसे सॉल्व कर रहा हूँ। ये तो हो गए टू थीटा के मेरे पास डेरिवेशन। अब अगर मुझे हाफ एंगल फॉर्मूला करना है, यानी थीटा बाई टू अगर करना है, तो मैं उसे किस तरह करूँगा। अच्छा, अब मुझे एक फॉर्मूला मालूम है कॉस टू थीटा का। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करते हुए अगर मैं यहाँ पे साइन की वैल्यू पुट कर दूँ, अगर मैं ये जो कॉस है इसकी जगह पे वही पुट कर दूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप कहोगे कि कॉस की जगह पे क्यों पुट किया, साइन की जगह पे 1 ये पुट क्यों नहीं कर दिया, ये भी पुट कर सकते थे, लेकिन अभी ये हमने इस वजह से नहीं किया क्योंकि हमने जो हाफ एंगल कर रहे हैं वो साइन का कर रहे हैं, साइन का कर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि फंक्शन साइन में बन जाए। तो इस वजह से मैंने कॉस की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। अब मैं सॉल्व करके आऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, जो ये हम ऊपर कर चुके हैं सॉल्व, ये बन जाएगा मेरे पास 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो मैं एज पुट कर देता हूँ 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मुझे ये बनाना है हाफ एंगल। हाफ एंगल का मतलब क्या है, मैं थीटा की जगह पे थीटा बाई टू पुट करना पड़ेगा अगर मुझे हाफ एंगल बनाना है साइन का। अगर मुझे साइन का हाफ एंगल बनाना है तो मुझे थीटा बाई टू पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कर देते हैं, ये जो थीटा है इसकी जगह पे थीटा बाई टू पुट कर दिया, ठीक है। और ये जो थीटा है इसकी जगह पे भी मैंने थीटा बाई टू पुट कर दिया। अब मुझे सिंप्लीफाई करना है, मेरा जो वैल्यूज पुट करने का काम था वो यहाँ खत्म हो गया, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ बच जाएगा मेरे पास थीटा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये एज इट इज आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये एज इट इज आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है क्योंकि मुझे साइन थीटा बाई टू ये एक तरफ करना है, ये स्क्वायर भी है, स्क्वायर को भी मुझे किसी तरीके से एलिमिनेट करना है, तो ऐसा ऐसा करके इसे एलिमिनेट करते हैं। पहले साइन स्क्वायर थीटा बाई टू की वैल्यू एक तरफ करते हैं, तो माइनस थी ये इस तरफ चली जाएगी प्लस हो जाएगी, और ये कॉस थीटा प्लस था इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो सिर्फ हमने शिफ्टिंग की है और शिफ्टिंग के साथ जो साइन चेंज करते हैं वो कर दिया, तो ये बन जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये टू हमें परेशान कर रहा है, टू मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में आ गया। अच्छा, फिर मुझे एक और चीज़ परेशान कर रही है क्या, स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड,
यहाँ पे भी रूट ले लूंगा और यहाँ पे भी रूट ले लूंगा, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा बाई 2 और ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 प्लस माइनस का। ठीक है, तो ये हमारे पास साइन थीटा बाई 2 का भी फंक्शन आ गया, साइन थीटा बाई 2 का फंक्शन मेरे पास हाफ एंगल में आ गया 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2। ये डायरेक्ट जो प्रूफ के सवाल आते हैं उसमें डायरेक्ट हमें ये वैल्यूज पुट करनी होती हैं, तो ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। साइन थीटा बाई 2 क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2। अच्छा, प्लस माइनस लगेगा क्योंकि ज़ाहिर है हमने रूट लगाया है। अब यही काम हमें कॉस थीटा बाई 2 के लिए करना पड़ेगा। कॉस थीटा बाई 2 के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला ले रहा हूँ, ये फॉर्मूला ले रहा हूँ, कॉस 2 थीटा बराबर है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, थीटा की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ थीटा बाई 2, इस थीटा की जगह पे भी पुट कर दिया, और जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब हमारे कोई भी ऐसा मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन कैसी है, 2 से 2 कैंसिल, ये बन गया मेरे पास सिर्फ थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जो काम हमने वहाँ किया था वही काम हमें यहाँ करना है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा में अगर यहाँ रखूँ, यहीं रखूँ और ये प्लस माइनस 1 उस तरफ ले जाऊँ, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा में पूरा इस तरफ ले आया, इस पूरी वैल्यू को मैं इस तरफ ले आया, तो साइन पे मेरे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका आपको आइडिया है। फिर मुझे अब क्या चीज़ परेशान कर रही है, ये 2 परेशान कर रहा है, तो इसको भेज देते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये बन गया 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2। अब मुझे क्या चीज़ परेशान कर रही है, ये स्क्वायर कर रहा है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये लग जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा बाई 2 बराबर है 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा डिवाइड बाई 2। अच्छा, सिर्फ एक चीज़ का फर्क है हाफ एंगल में साइन के और कॉस के। आप यहाँ देख रहे होंगे कॉस में प्लस आ रहा है और साइन में इसी जगह पे माइनस आ रहा था। तो ये याद करना बहुत आसान है, साइन में हमारे पास साइन थीटा बाई 2 में जो फंक्शन है उसमें माइनस आ रहा था और कॉस थीटा बाई 2 के केस में प्लस आ रहा है। अब यही काम हम करना है टेन के लिए, टेन थीटा बाई 2। टेन थीटा बाई 2 क्या है भाई, कॉस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 को मैं डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा टेन थीटा बाई 2, बिल्कुल आ जाएगा। जो जो वैल्यूज मैंने निकाली हुई हैं, जो वैल्यूज मैंने निकाली हुई हैं, साइन की वैल्यू ये, कॉस की वैल्यू ये मैंने पुट कर दी। जब पुट कर दी फिर क्या करूँ मैं, फिर ये होगा 2 से ये 2 कैंसिल, फिर बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, एज इट इज ये पुट कर दिया 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ज़ाहिर है रूट आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो रैशनलाइज करना पड़ेगा, जो रूट में वैल्यू होती है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऊपर की वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये बन जाएगा पूरा रूट में। ज़ाहिर मल्टीप्लिकेशन है तो रूट कॉमन ले लेंगे। फिर ये मेरे पास किस तरह सॉल्व होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट में ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया मेरे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे सॉल्व कैसे हुआ है, 1 माइनस कॉस थीटा 1, सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, दो दफ़ा हो जाएंगे तो बेसिस सेम, पावर एट पावर बन जाएगी मेरे पास स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये वाली जो मेरे पास बन जाएगी ये रूट से जो फ्री हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ऊपर मेरे पास क्या बना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ज़्यादा सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के, तो साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ये मैंने एज इट इज पुट कर दी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा बनेगा तो साइन से रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बन जाएगा साइन मेरे पास। तो टेन थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, टेन थीटा की एक वैल्यू मेरे पास आ गई, साइन थीटा बराबर है 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर है 1 प्लस कॉस थीटा। जब फर्दर हमें सॉल्व करना है, फर्दर को सॉल्व किस क्यों हम कर रहे हैं, एक दफ़ा साइन ऊपर था और दूसरी तरफ हम यही चाह रहे हैं कि कॉस का जो फंक्शन है वो ऊपर आ जाए, तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं, साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। ये सिर्फ फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए, चाहे तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। साइन इंटू साइन ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन इंटू 1 प्लस कॉस ये बन जाएगा साइन इंटू 1 प्लस कॉस, ठीक है। अब वी नो डेट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बिल्कुल मालूम है भाई। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैंने वहाँ पुट कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ऊपर है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा अब ये फर्दर सॉल्व कैसे होगा, ये सॉल्व इस तरह होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, जाहिर है अगर ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फॉर्मूला है मेरे पास, डिवाइडेड बाय साइन थीटा बराबर है 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल, सिर्फ बच जाएगा मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय
साइन थीटा। तो टेन थीटा के मेरे पास दो फॉर्मूले आ गए, एक में मेरे पास जो साइन ऊपर है न्यूमरेटर में, एक में साइन डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब ये हमारे पास हाफ एंगल के फॉर्मूले हो गए। अब यही काम हमें ट्रिपल एंगल के लिए करना है। ट्रिपल एंगल के लिए भी वही काम करना है जो डबल एंगल के लिए किया था। साइन थ्री थीटा अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगा? साइन अल्फा प्लस बीटा से निकालूंगा। साइन अल्फा प्लस बीटा अगर मैं पुट करूँ, साइन अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या होता है? साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अच्छा, लास्ट टाइम डबल एंगल में मैंने क्या कहा था? अल्फा बराबर है बीटा बराबर है थीटा के, तो जाहिर है अल्फा प्लस थीटा टू थीटा हुए थे, लेकिन इसमें मुझे बनाना है थ्री थीटा। तो मैंने अल्फा को ले लिया टू थीटा के बराबर और बीटा को ले लिया थीटा के बराबर, ताकि जब मैं टू थीटा और थीटा को ऐड करूं तो मेरे पास बन जाइए थ्री थीटा। ठीक है, तो अल्फा को मैंने ले लिया टू थीटा और बीटा को मैंने ले लिया सिर्फ थीटा, ताकि मैं जब वैल्यूज पुट करूं तो मेरे पास साइन के फंक्शन में थ्री थीटा बन जाए। तो वैल्यूज पुट करते हैं, जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ टू थीटा, बीटा की जगह पे थीटा। ठीक है, अल्फा की जगह पे टू थीटा, बीटा की जगह पे थीटा, अल्फा की जगह पे टू थीटा, बीटा की जगह पे थीटा। सही है। तो ये मेरे पास, अच्छा ये मैंने यहाँ सॉल्व किया है, आप यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट थ्री थीटा लिख सकते हैं। फिर क्या हुआ, ये साइन टू थीटा कॉस थीटा बन गया प्लस कॉस टू थीटा इंटू साइन थीटा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन टू थीटा का फॉर्मूला मेरे पास है टू साइन थीटा कॉस थीटा, जो फॉर्मूला था पुट कर दिया। अच्छा, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या है? कॉस टू थीटा के तो भाई बहुत सारे फॉर्मूले पड़े थे। कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला पड़ा था वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला पड़ा था कॉस स्क्वायर थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, एक पढ़ा था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें से कौन सा वाला फुट पुट करूं? अभी मुझे जो एंगल बनाना है वो बनाना है साइन थ्री थीटा, यानी साइन के फंक्शन में मुझे इसे कन्वर्ट करना है। तो साइन के फंक्शन में जो वैल्यू है जिसमें प्रॉपर सिर्फ साइन है, वो फॉर्मूला, वो जो वैल्यू है कॉस टू थीटा की, वो मैंने यहाँ पुट कर दी। कॉस टू थीटा की वो वैल्यू पुट कर दी जिसमें सिर्फ साइन का फंक्शन है, बाकी ये साइन थीटा एज इट इज पुट कर दिया। अच्छा, तकरीबन मेरा सवाल सॉल्व हो चुका है ये, सिर्फ मैं सिंपलीफाई कर रहा हूँ इसे। ये मेरे पास एज इट इज रहेगा टू साइन थीटा कॉस थीटा, और ये बन जाएगा थ्री थीटा। ठीक है, ये मैंने सॉल्व कर दिया, बाकी इक्वेशन मैंने एज इट इज उतार दी। टू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा से कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमें क्लियर है, समझ में आती है ये बात। प्लस वन इंटू साइन थीटा, यह आ जाएगा साइन थीटा माइनस साइन एज इट इज टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये साइन थीटा से मैंने जो ब्रैकेट था उसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया। वी नो डैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है वन के, बिल्कुल मालूम है। तो कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको भी मुझे साइन में कन्वर्ट करना है, ज़ाहिर है साइन थ्री थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो कॉस टू थीटा मुझे तंग कर रहा है, तो इसको वैल्यू मैं निकाल देता हूँ। इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है? इसकी वैल्यू मेरे पास है कॉस टू थीटा बराबर है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस टू थीटा की जगह पे यहाँ पे मैंने पुट कर दिया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बाकी सारी चीज़ एज इट इज है, टू साइन थीटा एज इट इज है, सिर्फ ये वैल्यू पुट की है प्लस साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा। अब मुझे क्या करना है? सिंपल मल्टीप्लीकेशन करनी है। मल्टीप्लीकेशन कैसी होगी? टू साइन थीटा इंटू वन, टू साइन थीटा। ठीक है, फिर क्या करना है? माइनस साइन एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज, टू साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, टू साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो टू एज इट इज आ जाएगा, साइन इंटू साइन मल्टीप्लाई होगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, तो हो जाएगा टू साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये क्लियर है हमें। फर्दर क्या बाकी चीज़ें एज इट इज आ जाएंगी, प्लस साइन थीटा और माइनस टू साइन क्यूब थीटा। अब टू साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ये बन जाएगा टू साइन थीटा और प्लस साइन थीटा, ये क्या बन जाएगा मेरे पास? थ्री साइन थीटा। टू साइन थीटा और साइन थीटा बन जाएगा थ्री साइन थीटा। और मुझे क्या करना है? माइनस का टू साइन थीटा क्यू साइन क्यूब थीटा, और ये माइनस का, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, लेकिन साइन माइनस ही रहेगा, टू और टू प्लस होंगे फोर साइन क्यूब थीटा। तो जो टोटल सॉल्यूशन मेरे पास आया है ट्रिपल एंगल का साइन थ्री थीटा का, ये आपने देख लिया हमने किस तरह निकाला है। सिर्फ जो हमारे पास फंडामेंटल लॉ था उसे हमने उसे लेके चले, और अल्फा की एक वैल्यू मैंने टू थीटा पुट की, एक वैल्यू थीटा पुट की, और उसे फर्दर सॉल्व करते रहे। और तमाम कॉस के जो फंक्शंस मेरे पास आ रहे थे उसे मैं साइन में कन्वर्ट करता गया। पहले कॉस टू थीटा को किया, फिर कॉस स्क्वायर थीटा को किया, और जहाँ जहाँ भी कॉस की वैल्यू आ रही थी उसे मैंने कोशिश किया कि मैं साइन में कन्वर्ट कर लूँ। ठीक है, अब यही काम हमें कॉस के लिए करना है। कॉस के लिए करना है, दोबारा कर लेते हैं। कॉस का जो ट्रिपल एंगल है वो क्या है? एज इट इज होगा, जो अल्फा है वो टू थीटा लूंगा, जो बीटा है वो थीटा लूंगा। ठीक है, फिर क्या करूंगा भाई, जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ टू थीटा पुट कर दूँ, जहाँ बीटा है वहाँ थीटा पुट कर दूँ। तो आप ये देखेंगे कि अल्फा की जगह पे टू थीटा, बीटा की जगह पे थीटा, अल्फा की जगह पे टू थीटा, बीटा की जगह पे थीटा, अल्फा की जगह पे टू थीटा, बीटा की जगह पे थीटा। अच्छा, ये मुझे कॉस थ्री थीटा बनाना है, तो जहां जहां साइन की वैल्यूज आएंगी, जहां जहां साइन थीटा या उसका फंक्शन आ रहा होगा, पावर वन हो, टू हो या थ्री हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो कॉस में कन्वर्ट हो जाए। पावर वन हो, टू हो या थ्री हो, मैं कोशिश करूंगा कि वो कॉस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है,
अब cos 2 थीटा की वैल्यू मुझे पुट करनी है, तो cos 2 थीटा की मैं वही वैल्यू पुट करूंगा जिसमें cos आ रहा है। जाहिर है ये हमें क्लियर है, हमने पिछले इसमें भी डिस्कस कर चुके हैं। ये cos थीटा एज इट इज है, सिर्फ ये वैल्यू पुट की है। माइनस साइन एज इट इज, साइन 2 थीटा बराबर है 2 sin थीटा cos थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू ये एज इट इज आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये जो 2 cos² थीटा है और cos थीटा है, ये जो ब्रैकेट है सिंपल मल्टीप्लाई करूंगा। cos थीटा इंटू cos² थीटा बन जाएगा क्यूब थीटा, cos थीटा इंटू -1 माइनस का cos थीटा, ये एज इट इज सिंपल मल्टीप्लीकेशन की, और कुछ भी नहीं किया। माइनस साइन एज इट इज 2 sin थीटा cos थीटा साइन थीटा 2 दफा है तो sin² थीटा हो जाएगा। ये भी हमें क्लियर है, कोई इशू नहीं है इसमें भी, ये हमारे स्टेप बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये cos थीटा मेरे लिए कोई परेशानी नहीं है, ज़ाहिर है cos 3 थीटा को कन्वर्ट कर रहा हूँ तो cos के फंक्शन में है, ये भी cos है, ये भी cos है, लेकिन ये जो साइन है ये मुझे परेशान कर रहा है। फिर तो sin² थीटा को मुझे फिर cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो sin² थीटा को मैं cos में कैसे कन्वर्ट करूंगा, 1 माइनस cos² थीटा। कैसे, cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर है 1 के। तो अगर मैं sin² थीटा की यहाँ से वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास बन जाएगी 1 माइनस cos² थीटा, वो मैंने यहाँ पुट कर दी। बाकी सारी चीज़ एज इट इज चलती रहेंगी। अब मैं क्या करूंगा, 2 cos थीटा, ये जो ब्रैकेट है इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व कर दूंगा। 2 cos थीटा इंटू 1, 2 cos थीटा एज इट इज आ जाएगा। जाहिर है कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होगी एज इट इज रहेगी, माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस 2 cos थीटा इंटू cos² थीटा cos³ थीटा। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, जो सिंपल cos थीटा है वो ऐड कर दूं, और जो cos³ थीटा है वो ऐड कर देता हूँ। 2 cos³ थीटा हाईलाइट कर लेते हैं, 2 cos³ थीटा और 2 cos³ थीटा ये ऐड हो जाएंगे, जब बन जाएगा 4 cos³ थीटा। ठीक है, ये हमें क्लियर है बिल्कुल। फिर अगली वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास, माइनस का cos थीटा और माइनस का 2 cos थीटा, तो बन जाएगा माइनस का 3 cos थीटा। तो ये वैल्यू भी हमारे पास क्लियर है। तो आपने देखा कि जो ट्रिपल एंगल फॉर्मूला है cos 3 थीटा का, cos का जो ट्रिपल एंगल फॉर्मूला है cos 3 थीटा बराबर है 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये सिंपल एमसीक्यूज में भी कभी कभी आपसे पूछ लेगा, जिस तरह साइन का फॉर्मूला क्या है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा, इसका क्या है 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब यही काम हमें 10 के लिए करना है, 10 के लिए भी कर लेते हैं। सिंपल है, फॉर्मूला हमें मालूम है, टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। अल्फा की वैल्यू ले लेते हैं 2 थीटा, बीटा की वैल्यू ले लेते हैं थीटा, जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ 2 थीटा पुट कर देता हूँ, जहाँ जहाँ बीटा है वहाँ थीटा पुट कर देता हूँ। तो सिंपल वैल्यूज पुट किए हैं और कुछ भी नहीं किया। अल्फा की जगह पे ये किया, बीटा की जगह पे ये किया, जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ 2 थीटा और जहाँ जहाँ बीटा है मेरे पास वहाँ पे मैंने थीटा और थीटा पुट कर दिया। अब मुझे सिंपल मैथमेटिक्स करनी है, सॉल्व करना है। तो टेन टू थीटा का फॉर्मूला मुझे मालूम है, बिल्कुल मालूम है। टेन टू थीटा मेरे पास क्या है, टेन टू थीटा मेरे पास है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ जहाँ टेन टू थीटा है वहाँ वैल्यूज पुट कर देता हूँ उसकी, एक वैल्यू मैंने ये पुट की, एक वैल्यू मैंने ये पुट की। अच्छा ये क्या है, सिंपल एलसीएम लूंगा, एलसीएम लेना आपको आता है, एलसीएम आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो मेरे पास ऊपर ये वैल्यू है 2 tan थीटा ये एज इट इज आ जाएगी, ये जो वैल्यू मेरे पास ये 2 tan थीटा एज इट इज आ जाएगी, प्लस और जो मेरे पास एलसीएम आया उसे मैं इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये मेरे पास एलसीएम आया था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसे मैंने ऊपर वाली जो टर्म थी उसे मल्टीप्लाई कर दिया। ये काम मुझे नीचे करना है, एलसीएम लूंगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये जो 1 है इससे मैं पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दूंगा, और बाकी ये जो टर्म है मेरे पास 2 tan थीटा माइनस का वो एज इट इज आ जाएगी। फिर फर्दर सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी इसकी, फर्दर सिंप्लीफिकेशन ऐसे होगी, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा को मैं कैंसिल कर दूंगा, ये मेरे पास कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और जो टर्म बन जाएगी वो सिर्फ जो ऊपर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो न्यूमरेटर था वो आ जाएंगे सिर्फ, यानी 2 tan थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसी तरह यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। अब करना क्या है मुझे, 2 tan थीटा बराबर है टेन थीटा इंटू वन, आ जाएगा सिंपल टेन थीटा, टेन थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, या बन जाएगा माइनस का टेन क्यूब थीटा। सिंपल, आपने देखा सिर्फ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कोई इसमें बहुत बड़ी लॉजिक नहीं लग रही, सिर्फ सिंपल मैथमेटिक्स है। अब ये क्या करना है, इसमें मुझे ब्रैकेट खोल दूंगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, ये भी बहुत क्लियर है। 2 tan थीटा प्लस टेन थीटा, ये मेरे पास क्या बन जाएगा 3 tan थीटा, इसे मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ 3 tan थीटा, ये बन जाएगा माइनस टेन क्यूब थीटा। ठीक है, ये बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है, यानी सिंपल आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन और जो फॉर्मूलाए थे आपने जो पुराने जो डबल एंगल और उससे पहले फॉर्मूले जो आपने किए थे सिर्फ उनको यूज़ करके आपने ये वैल्यूज़ निकाली हैं। ठीक है, उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। डबल एंगल, हाफ एंगल और ट्रिपल एंगल का ये लेक्चर था, जिसमें हमने कोशिश की है कि फॉर्मूला प्रूव करें कि डबल एंगल में साइन की, कॉस की, टेन की, फिर हाफ एंगल में साइन की, कॉस की, टेन की, और फिर ट्रिपल एंगल में साइन, कॉस और टेन की जो वैल्यूज़ आती हैं वो किस तरह हम ड्राइव कर सकते हैं।
तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई क्यूरी है इस हवाले से तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करूं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।